जो बिल्डर्स है वो भी इलीगल काम करते हैं और ये उनको बढ़ावा देते हैं कि तुम काम करो, क्योंकि ये बिल्डिंग्स इलीगल है, इनकी कोई मियाद नहीं, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और ये इन सपोर्ट ऑफ दीवा प्रभाग समिति और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उनके सपोर्ट से ये सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। फिरोज खान जी, क्या है ये मैटर? कितने साल से आप फॉलोअप ले रहे हैं टीएमसी पे भरोसा करके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास यहाँ तक आए मेरे ऑफिस में और अपना कीमती वक्त दिया मुझे। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग, मेरी एक ज़मीन है जो शील गाँव में है और उस पर हम लोगों ने कोई चीज़, मतलब वहाँ पर वो ज़मीन है, कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन जोन में किसी से हमने व्यवहार किया था, किसी से क्या सतुद्दीन से व्यवहार किया था, लेकिन उस आदमी ने ना तो पेमेंट किया है और ना ही पेमेंट देना चाहता है वो, और जबरन बल जबरी उसने अपने ताकत के बल पे वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चालू किया, जिसकी मैंने पहले दिन से कंप्लेंट देना शुरू कर दी थी। वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, वो ग्रीन, क्योंकि वो ग्रीन जोन है, तो बल जबरी उसने ये सब किया। उसके साथ में थाने म्युनिसिपल जो ऑफिस है, इंक्रोचमेंट या कमिश्नरेट या उसके नीचे एएमसी दीवा वगैरह, ये सारे लोग जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती किसी चीज़ की। मैं अकेला ही नहीं हूँ, वहाँ पर ऐसे सैकड़ों इंसान है जो मतलब कंप्लेंट करते हैं, वहाँ होता नहीं। और ऑफिसर्स जो है इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनको इन पैसे मिलते हैं, और वो गवर्नमेंट की जो ये है गाइडलाइंस है कि भाई वहाँ पर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऐसा 2009 और 2013 में एक सर्कुलर महाराष्ट्र शासन ने इशू किया। और ख़ास करके मतलब मैटर जो चला था वो थाने के लिए ही चला था, क्योंकि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे दीवा और मुमरा हो गया और तुम्हारा कल्याण डोंबिवली हो गया और वैसे विरार, ये सारे यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा चलते थे और अभी चल रहे हैं। बॉम्बे में लोग जो रहने वाले गरीब गुरबा है वहाँ अपने घर बेचते हैं और वहाँ से यहाँ पर आके इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल जो बिल्डिंग्स हैं उनमें सस्ते दामों पर वो एक घर वहाँ बेचते हैं या 2-3 घर लेते हैं, उनको कुछ पैसा भी बच जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो जोर है वो चल रहा है। और इस पर सरकारी ज़मीन, प्राइवेट ज़मीन, और कोई अगर समझो कोई शहरों में रहने वाला है तो उसकी ज़मीनों पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ बिंदास चलता है, कोई वहाँ रोक टोक होती नहीं है। इसका किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जिम्मेदार सबसे पहले म्युनिसिपल कमिश्नर थाना है, क्योंकि उसी के अंडर में ये होता है। और उसके बाद में जो उसके जो अधिकारी है, जैसे है असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, क्योंकि वो जुरिडिक्शन में रहता है, उसके पावर्स उसके पावर के अंदर ऐसा, तो उससे अगर नहीं होता तो उससे मदद अपने सुपीरियर से लेनी चाहिए। तो ये लोग ऐसा नहीं करते, इनका एक चेन है और चेन में ये क्या करते हैं, सब ऊपर से नीचे सब बंधे हुए, इनके पैसे फिक्स है कि स्लैब वाइज ये इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कराते हैं स्लैब वाइज ये पैसे लेते हैं, हर फ्लोर का इनका अमाउंट फिक्स है और इनके जो भी सब वो फिक्स होने की वजह से ये क्या है, पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। मतलब अगर कमिश्नर ही पैसे उसको पहुँचते हैं तो उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर और एएमसी, इन सारे लोगों का एक नेटवर्क है। तो अगर आप एक के पास जाओ या टॉप लेवल के पास जाओ, इसमें जीत होगी कानून की। हाँ, जो कानून है, क्योंकि हम अपने जो इंडियन लॉ है, जो भारतीय संविधान का जो कानून है, वो जो है सबको न्याय दिलाने के लिए कैपेबल है। और वो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों से जो है वो कभी भी मतलब दबने वाला नहीं है। हाँ, उसमें वक्त लग सकता है, वक्त लग सकता है, क्योंकि जब हम कानून के पास जाते हैं तो कानून हमको बताता है। कितना वक्त लगेगा? आप आज कितने वक्त से इसको फॉलोअप में लिए हैं वो जरा बताइए। देखो, ये करीब लगभग 8-9 महीना हो गया, 9 महीने से मैं कंटिन्यू इसको फॉलोअप में लिया हूँ। इसमें क्या है, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये जो फर्स्ट डे इन लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट डे से इसकी कंप्लेंट की कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आप इसको रोको, क्योंकि आपके पास में सारे पावर्स है, म्युनिसिपल को सारे अधिकार दिए हुए, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। देखो, मैंने इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट्स की है कि ऑफिसर जो है इस तरह करप्टेड है, ये लोग पूरा मतलब, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इनके अगेंस्ट में फाइल किया है, केस भी फाइल किया है मैंने, तो ये लोग जो है ना कोई सुनवाई करते नहीं है, ये पैसे लेते हैं। अगर आपको अभी बीच में एक ऐसा हुआ था कि मेरा पतरा बाउंड्री था जो 4-5 साल से वहाँ पर मौजूद था, इन्होंने 7 लाख रुपया लिया
अभी हमारे देने वाला जो था वो हमारे सामने ही मौजूद था। 7 लाख लेके इन लोगों ने मेरा पतरा बाउंड्री तोड़ दिया और वहाँ दिखाया कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पतरा चल रहा था। मेरे पास में 4 साल 5 साल से कंटिन्यू उसके फोटोग्राफ्स मौजूद है। जब हमने इसको पतरा बाउंड्री किया था उस दिन से लेके आज तक का वो मौजूद है। तो ये लोग झूठे केस भी रजिस्टर्ड करते हैं, अपना जो पद का फ़ायदा उठा कर के लोगों के ऊपर झूठे केस रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और जबकि मेरे ऊपर भी इन्होंने झूठा केस रजिस्टर किया। इनके पास में कोई दलील नहीं है। आप क्या कदम उठाएंगे जो इस पे रोक लग पाएगी, क्योंकि अब तो आपकी सीधी लड़ाई टीएमसी के अतिक्रमण विभागों के अधिकारियों से है, कमिश्नर से है। यदि आपको इंसाफ नहीं मिला तब आप क्या करेंगे? देखो, इंसाफ तो इनके पास से मिलने से रहा। ये लोग किसी को इंसाफ देने वाले नहीं और ये कोई अथॉरिटी नहीं। ये एक भ्रष्ट जो है पूरा नेटवर्क चल रहा है इनका। इस भ्रष्ट नेटवर्क में जो बिल्डर्स है वो भी इलीगल काम करते हैं और ये उनको बढ़ावा देते हैं कि तुम काम करो, हम संभालेंगे। बाकी म्यूनसिपल ऑफिसर्स क्या कहते हैं, हम संभालेंगे, कोई भी आएगा तो इस वजह से ये कारोबार चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का जोरों में है। और ये जो दीवा प्रभाग समिति में का जो जुरिडिक्शन है, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर काम चल रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी टीएमसी ने कुछ भी इसके ऑर्डर को मतलब नहीं समझा और अतिक्रमण विभाग बोलता है कि ऐसे ऑर्डर तो रोज आते हैं। ये आपकी बात 100% राइट है कि इनका यही कहना है कि ऐसे हम कितने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारे ऑर्डर्स आते हैं, हम थोड़ी कोई कोर्ट के बंधे हुए, हम करते गवर्नमेंट की नौकरी, कोर्ट की नौकरी नहीं करते, ना कोर्ट के ऑर्डर फॉलो करना हमारा काम है। तो ये इस तरह की जो बातें इन लोगों ने बाजार में कर रखी है और ये लोग जो काम करते हैं वो कोर्ट का अवमानना, इनको डर नहीं लगता कि कोर्ट इनके खिलाफ में कोई। लेकिन क्या है, लोग जो है ना कुछ जो लेके भी आते हैं ऑर्डर, तो फिर वो अगेंस्ट में वापस जाते हैं नहीं फाइल करने के लिए, क्योंकि वहाँ लगता है जो भी खर्च और जो अखराज आते हैं वो बेयर नहीं कर पाते। तो इस वजह से इनके खिलाफ अगर कोई केसेस भी होते हैं तो वो कोई लोग जाना नहीं चाहते या जा नहीं पाते, या ये लोग प्रेशर करके उनको फंसा देते हैं, नहीं तो हम तुमको तुम्हारे अगेंस्ट में ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये इनके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अंदर जो है ना गरीबों का जो है मरण है और लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही, चीटिंग हो रही है। क्योंकि ये बिल्डिंग्स इलीगल है, इनकी कोई मियाद नहीं, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। क्योंकि इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई है वो पीरियड जून और दिसंबर के बीच में बनी है। मतलब पूरा 4 महीना जो है इन लोगों ने बरसात के टाइम पर ही इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है और इसका कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई डिज़ाइनर नहीं है और इसको कोई अप्रूवल नहीं है। तो इन बिल्डिंग, इतने हैवी बिल्डिंग बनने के बाद में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ना लाइन अप है उस बिल्डिंग की। और ये इन सपोर्ट ऑफ दीवा प्रभाग समिति और थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो उनके सपोर्ट से ये सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये लोगों जो कंस्ट्रक्शन जो इलीगल है, इन्होंने खुद ऑर्डर पास किया था कि हम इसको 15 दिन का उनको नोटिस दिए है और 15 दिन में अगर वो नहीं डेमोलिश करते तो हम लोग खुद डेमोलिश कर देंगे अपने सारे यंत्रों से और उनसे जो है चार्जेस लेंगे, हमारा जो भी खर्च हुआ है। लेकिन उसके बाद जो है ये जो बिल्डर्स डेवलपर है और सदरुद्दीन है, खासकर सदरुद्दीन जो है इनसे जाके मिलता है। अभी ट्यूसडे को मनीष जोशी से भी जाके मिला। मनीष जोशी ने भी उसको आश्वासन दिया था कि तुम ये निकाल दो, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि मनीष जोशी को उसने मैनिपुलेट किया हुआ है। तो मनीष जोशी ने भी कोई कार्रवाई जो है बुधवार के दिन वहाँ पर होने आई थी तो उसने फ़ोन करके उसको मना करा दिया, या ऐसा सुनने में आया। तो उन लोगों ने थोड़ा सा जो डेमोलिशन स्टार्ट किया था वो छोड़ के सारे लोग चले गए। हाईकोर्ट के अंदर जो अभी आपने पिटीशन दायर किया है तो उसमें किसको पार्टी बनाया आपने? थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और उसके जितने एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है और एएमसी है, इनको हमने पार्टी बनाया है। क्योंकि यहाँ का जो एएमसी है, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर फारूक शेख एक जो है ना वो एक इसका प्यादा है भ्रष्ट अधिकारियों का, और ये पूरी चीज़ कंट्रोल होती है यहीं से। और जो भी होता है फारूक शेख इसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये इसके जुरिडिक्शन में आता है और उसको पावर्स है ये सब कुछ करने का। लेकिन ये क्या नेटवर्क के हिसाब से चलता है और सारे काम जो है नीचे से ऊपर तक पूरे मैनेज होते हैं। इनके अगेंस्ट में ना तो फारूक शेख के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई होती है और ना किसी दूसरे अधिकारी के अगेंस्ट में कार्रवाई होती है। ये जो पिटीशन मैंने जब इन लोगों को देखा कि आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया, इन लोगों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मैंने इनको नोटिस इशू की। मैंने 3 तारीख को नोटिस दी, मैंने 9 तारीख को नोटिस दी थ्रू माई एडवोकेट। हमने नोटिस इनको देने के बावजूद भी इन लोगों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, आज नहीं, पूरा 10 महीने में इन लोगों ने कभी भी किसी भी नोटिस का इन लोगों ने जवाब
दिया नहीं है, कोई लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। आपके पहले भी एक बंदे ने पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में, 9 बिल्डिंग का ऑर्डर लाया था उसने, वो बेचारा थक गया जा जाके, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ के लिए देखो कोर्ट ने इंसाफ दिया आपको, अगर ये लोग काम नहीं करते हैं तो हमको फिर कोर्ट में रुजू होना है, कोर्ट में फिर जाना है और कोर्ट से डायरेक्शन लेनी है कि सर ये जो आपने ये ऑर्डर पास किया था ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसको फिर से इम्प्लीमेंट करवाया जाए। उनको ऑर्डर्स के लिए कोर्ट बैठा हुआ है। कोर्ट ने बोथ पार्टी के लिए, दोनों पार्टी के लिए हमेशा ओपन है। अगर कोई चीज़ ऑर्डर आने के बाद में मैटर डिस्पोज भी होता है तो कोर्ट फिर से एक ओपन रखता है कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो फिर से आओ, हम बैठे हैं यहाँ पर, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। कोर्ट बैठा है आपको इंसाफ दिलाने के लिए। आज लोग कोर्ट में क्यों जाते हैं कि भाई हमको पता है, देखो सामने कितना बड़ा भी दादा हो या कितना बड़ा भी अधिकारी हो, लेकिन एक गरीब आदमी भी उसको चैलेंज करता है सिर्फ कोर्ट के दम पर। उसको पता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसको पता है कि मुझे इंसाफ दिलाने वाला कोर्ट मौजूद है। कि जो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है बॉम्बे में इस तरह नहीं है, इतना मतलब भ्रष्ट बॉम्बे क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। यहाँ पर अगर कंप्लेंट्स नहीं होते तो उसको फॉलो होता है और फौरन कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलता है। तो व्यवहार को लेके हमने सीएम साहब को लेटर भी दिए और सीएम साहब को पार्टी भी बनाया था हमने। अच्छा। तो कोर्ट ने बोला सीएम को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप इनको डिलीट करो, कमिश्नर को भी पार्टी रखो आप। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था आपकी जमीन पर, ऐसा आप बोलते हैं, तो वहां पर उस टाइम पे मौजूदा कमिश्नर कौन थे? विपिन शर्मा थे। तो मैं उनसे 2-3 मरतबा मुलाकात हुआ तो उन्होंने दिया कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने लेटर भी भेजे, लेकिन वो सारी कार्रवाई जो है उसी टेबल तक रह गई। वजह ये है कि ये चेन डायरेक्टली वहीं जाके खत्म होती है, नीचे से जो भी स्टार्ट होता है वहीं जाता है। तो उनको पता है कि नीचे क्या हो रहा है और क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो वो लेते हैं, लोगों को सिर्फ एक भरोसा दिलाते हैं, एक आश्वासन, झूठा आश्वासन देते हैं। युवा कमिश्नर हैं बांगर जी, तो आप उनसे मुलाकात की? 3 हफ्ते से मैं कंटिन्यू मंडे को मिलते हैं और शाम को 3:30 से 5 के बीच में वहाँ 100 आदमी आते हैं। हम लोग 3 आदमी रह गए थे तो बांगर साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। हम लोग उस दिन 76 या 78 आदमी की लिस्ट थी, उसमें से 3 आदमी को ही नहीं लिया, जिसमें से मैं भी एक था। हफ्ते में एक दिन जो आते हैं और इनका अगर कोई सरकारी काम निकल जाता है तो ये वहाँ मौजूद नहीं रहते। तो फिर करना क्या चाहिए, इनके टाइमिंग जो है, ये जो डे है इनको बढ़ाने चाहिए या रेगुलर ये इनको 1 घंटे का जो है ना पब्लिक टाइम देना चाहिए। क्योंकि यार ये काम कर रहे हैं पब्लिक वर्क्स कर रहे हैं, तो प्राइवेट कर रहे हैं। ये जो भी काम हो रहा है म्यूनसिपल पब्लिक के लिए है, कमिश्नर पब्लिक के लिए है, वर्क्स पब्लिक है, और पब्लिक की सुनवाई नहीं है वहाँ पर। पब्लिक अगर वहाँ जाती है तो उनको धक्के खाने पड़ते, साहब है नहीं, साहब आएंगे आप जाओ बाद में, इतने इनके पास में इतने फोर्सेस है। 26 जनवरी को संविधान हमारे प्रजा को मतलब सौंपा गया था, अब किसके हाथ में है? प्रजा कहाँ है और ये सत्ता कौन चला रहा है? देखो सत्ता तो जो भी है नेता वगैरह चला रहे हैं, और नेता लोगों का एक आपसी नेटवर्क हो, वो भले किसी भी पार्टी से हो, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।